हमारी सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होता है बजट में, इसका प्रावधान किया जाता है। वो पैसा किन किन मदों से आता है, इसके बारे में इस चार्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट्स। दो तरह की प्राप्तियाँ होती हैं सरकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक तो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स या पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ। पहले हम राजस्व प्राप्तियों को देखते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ जो होती हैं इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो राजस्व प्राप्तियाँ, गैर राजस्व प्राप्तियाँ, दो होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में दो चीज़ें, दो भाग में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत कभी पूछा था एग्जाम में कि प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें आता है इनकम टैक्स जो हम भरते हैं, कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी। इतनी चीज़ें हम डायरेक्ट टैक्सेस में आती हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो इसके अंतर्गत दो भाग होते हैं, तो केंद्रीय डायरेक्ट टैक्सेस और राज्य के इनडायरेक्ट टैक्सेस। केंद्रीय में सेंट्रल एक्साइज, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, सेंट्रल एक्साइज। दूसरी है एडिशनल एक्साइज, अतिरिक्त जो ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ये जो है केंद्र की इनडायरेक्ट टैक्सेज है, केंद्र को प्राप्त होते हैं। इसके बाद राज्य की स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मनोरंजन कर होता है, जो लोकल बॉडीज़ नहीं लगाती हैं, जो राज्य लगाती है। इसके बाद केंद्रीय बिक्री कर होता है, जो लगाती तो केंद्र है लेकिन वसूलती राज्य सरकार है। चुंगी एवं प्रवेश शुल्क जो वसूलता है राज्य। इसके बाद खरीद परचेज टैक्स होता है। तो इतने टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेज, यानी राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत दो होते हैं, राजस्व और गैर राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियों में डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज। डायरेक्ट टैक्सेज के अंतर्गत ये हमने बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेज में केंद्रीय और राज्य, ये हमने बता दिया। इसके बाद गैर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये देख लीजिए आप यहाँ से। ये आती हैं, एक तो होता है गैर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या होता है, एक तो ब्याज होता है, प्रॉफिट और लाभांश। जो प्रॉफिट और लाभांश हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां वो देती हैं, इस तरह से तमाम सारे जो सरकार का पैसा लगा होता है वहाँ से जो प्रॉफिट और लाभांश मिलता है। फीस और फाइन, तमाम सारे फीस और फाइन्स इनके जो प्राप्त होते हैं। इसके बाद बाहरी जो ग्रांट मिलती है, सहायता मिलती है, और कोई विशेष कर स्पेशल टैक्स लगाया गया वो, ये हमारी गैर राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। अब आते हैं पूंजीगत प्राप्तियों पर। पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की कौन कौन सी होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है लोन रिकवरी जो होती है, लोन जो सरकार दी रहती है उसकी ज़्यादा रिकवरी होती है। और विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को या जो सरकार के अधीनस्थ या सरकार के नियंत्रण में होती हैं, उनका जब डी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो भी पूंजीगत प्राप्तियों, कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। उधार अगर प्राप्त होता है तो आता है। भविष्य निधि जो जमा होता है कर्मचारियों का, वो, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट टैक्सेज में आती हैं। तो इस तरह से जो सरकार की जो प्राप्तियाँ हैं वो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं किस किन चीज़ों में, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, गैर राजस्व प्राप्तियाँ। फिर इसके बाद आप आसानी से इस चार्ट से समझ सकते हैं, यानी बजट रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियाँ, गैर राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ और गैर राजस्व प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियों में डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज, और गैर राजस्व प्राप्तियों में प्रॉफिट, लाभांश, फीस, फाइन, बाहरी ग्रांट, विशेष कर, और पूंजीगत प्राप्तियों में लोन की रिकवरी, विनिवेश, उधार, भविष्य निधि। इस तरह से हम, अगर कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल हमारा तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।